हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार शेयर्स के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओएनजीसी, और दोनों ही शेयर्स में पिछले कुछ दिनों से भयंकर गिरावट देखने को मिली है। भयंकर गिरावट है, ऐसी गिरावट जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इन दोनों शेयर्स में चल क्या रहा है, खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, और किस लेवल पर आप यहाँ पर बाइंग करने का मन बना सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 88 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और आज भी 4.5% की एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 4% का ग्रोथ जरूर है। 84 रुपीज तक का लो था, बढ़िया रैली आई थी, 94 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद शेयर कंटिन्यूअस नीचे टूट रहा है। पिछले एक साल में अगर देखें तो 33% की गिरावट है। 150 रुपए तक का यहाँ पर हाई देखने को मिला था। भयंकर गिरावट जरूर आई यहाँ पर, कोविड के चलते 71 रुपीज तक शेयर टूट गया है। बाद में बाउंस बैक भी किया, 93 रुपीज तक पहुंचा, बाद में फिर गिरावट आई, फिर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ट्रेड करता रहा, फिर हल्की सी तेज आई, अब वापस गिरावट का माहौल है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 51% की गिरावट है। 227 रुपए शेयर कंटिन्यूस टूट रहा है, कंटिन्यूस 71 रुपीज तक का लो भी बना चुका है। 84,822 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है ये, एनएससी में देखेंगे तो 4.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कट डाउन की है, 6.33% की होल्डिंग एफआईज के पास है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, 6.51% की होल्डिंग है उनके पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सरकारी स्टॉक है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 51.50% की होल्डिंग है, एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया, 486 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और देखिए, हाईएस्ट पब्लिश होल्डर में कौन है? ओएनजीसी की सबसे बड़ी होल्डिंग है यहाँ पर 14.2% की, उस ओएनजीसी की जो अभी 77 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, उसकी होल्डिंग है 14.20% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, 42% का, मतलब 4 रुपए 25 पैसे तक का डिविडेंड इन्होंने पे किया है, वो भी इसी साल मार्च महीने में ये डिविडेंड पे किया था। आईओसी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, न्यूट्रल इनकी रेटिंग है। काफी हाई पी के ऊपर भी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ी सी दबाव इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। 64 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 41 है। बुक वैल्यू 99 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.89 है, ईपीएस 1.39 है, और डिलीवरी सर्वाइवल 16 के आसपास देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है 87% का, उनका मानना है कि दमदार शेयर है, खरीदारी करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्च क्वार्टर में एक बड़ा इनको नुकसान हुआ था, 9,101 करोड़ का इनको लॉस जरूर हुआ था इनके नेट प्रॉफिट में। और रीजन था कि वन टाइम लॉस था, इन्वेंट्री लॉस हुई थी, तो वन टाइम का वो लॉस था। लेकिन फिर भी अभी एक नतीजे आने वाले हैं, कल 31 जुलाई है, और कल इनके नतीजे भी आने वाले, इनके कल नतीजे आएंगे। तो कल बहुत बड़ा दिन होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए कि कल इनके नतीजे आएंगे, और वो नतीजे कैसे होंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि मार्च क्वार्टर के जो नतीजे थे वो तो बहुत बुरे थे। 9,101 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, जबकि इससे पहले कंपनी 2,500 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ तक का प्रॉफिट कर चुकी है। तो अच्छा खासा मुनाफा करने वाली कंपनी मार्च क्वार्टर में एक बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ा, जरूर शेयर में दबाव बना था। अब कल के नतीजे कैसे होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अच्छे नतीजे नहीं होंगे, अगर वापस से हमें बड़े लॉस देखने को मिला तो शेयर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। हालांकि एफआईएस यहाँ पर कंटिन्यूस बिकवाली कर रहे हैं, 6.33% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर जरूर की है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है। ओवरऑल आईओसी के कल नतीजे कैसे होंगे वही एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन दमदार शेयर है, लंबी दूरी का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए उसके ऊपर प्रेशर जरूर बनेगा। अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो शेयर आपको 85 रुपए से लेकर 80 रुपए तक भी टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शेयर नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से लगता है कि खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका होगा आपके पास, क्योंकि जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो सेक्टर अभी थोड़ा सा प्रेशर में है कोविड के चलते।
क्योंकि ऑयल का जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक कम हो चुका है और इसी के चलते इनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो लेकिन जैसे ही कोविड की समस्या खत्म होगी, याद रखिए ये शेयर वापस से दौड़ना शुरू करेगा और अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पर अभी मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये 85 रुपीज से नीचे जाता है तो एसआईपी मोड में अगर आप चाहे तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। एसआईपी मोड से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हो तो 85 रुपीज के लेवल पर आप 25 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, वहां से अगर 2-3 रुपए और गिरता है तो और 25 शेयर खरीदो, फिर वेट करो थोड़ा और अगर नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लो। इस हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग का मन बना सकते हैं और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर ये शेयर 100 रुपए से भी ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा 1 साल बाद। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो 80 रुपए तक भी टूटने के इसके चांसेस है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए। दूसरा जो शेयर है वो है ओएनजीसी, 77 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। ये भी काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, 75 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। ये मैंने उस वक्त भी कहा था और अभी भी शेयर उस प्राइस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 4.5% की गिरावट है, 83 रुपीज से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो ओएनजीसी में पिछले 1 साल में 44% की गिरावट है। 150 रुपए तक का हाई था, 60 रुपए तक का लो बनाया, बाद में बढ़िया रैली आई, 90 रुपए तक भी पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में ओएनजीसी का शेयर है उसमें 52% की गिरावट है, 210 रुपए के हाई लेवल से गिरता हुआ शेयर नीचे आया। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में ओएनजीसी का जो शेयर है उसमें 62% की गिरावट है, 310 रुपए तक का हाई है और 60 रुपए तक का लो है। तो देखिए ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5-10 साल के लिए दाव खेले, जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल भी जाना है। लंबी अवधि का निवेश यहाँ पर नहीं करना है। लंबी अवधि से मेरा मतलब है 5-10 साल का निवेश यहाँ पर नहीं करना है। आप 8-9 महीने का निवेश करिए, बाद में अगर आपको मुनाफा हो जाता है तो आपको मुनाफा वसूली भी कर लेनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 96 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.10% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे बड़े प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है, 60.41% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाया है, 602 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें एलआईसी है, जिनके पास 9.84% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% है। यहाँ पर 100% का डिविडेंड भी ये शेयर पे कर रहा है, 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। तो देखिए बहुत बड़ा डिविडेंड भी ये पे करता है और मार्च महीने में इसी साल इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड भी पे किया है। ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो ओएनजीसी की टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रीजन सिंपल है कि कोविड के चलते आने वाले दिनों में और थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 7.43 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.87 है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.51 है, ईपीएस 10.51 है और डिलीवरीज तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 27% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मार्च क्वार्टर में बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ था, 6,875 करोड़ का लॉस था और दोनों ही शेयर की सेम कहानी है, दोनों ही कंपनियों को भयंकर नुकसान हुआ है और रीजन साफ है, दोनों सेम सेक्टर में काम करते हैं, गैस और ऑयल के सेक्टर में काम करते हैं और दोनों ही सेक्टर काफी ज्यादा दबाव में रहा है। इन मार्च क्वार्टर के दौरान काफी ज्यादा इनके ऊपर दबाव भी देखने को मिला है। तो दोनों में ही काफी बड़े नुकसान है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 5 से 6 हजार करोड़ तक का भी मुनाफा कर चुकी है। अब देखिए ओएनजीसी में इससे पहले के जो 4 क्वार्टर थे उसमें 5,000 से 6,000 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी को होता था, लेकिन इस बार मार्च क्वार्टर में 6,875 करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि आज इनके नतीजे भी आने वाले हैं, अभी तक नतीजे आए नहीं है, लेकिन जैसे ही इनके नतीजे आएंगे जरूर मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो काफी बड़ा दिन आज उनके लिए भी है, पता चलेगा कि भैया कैसे नतीजे आएंगे और उसके ऊपर डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में शेयर कितना टूट सकता है। ओवरऑल दोनों ही दमदार शेयर है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो उनके लिए अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लंबी दूरी की निवेशक है, लंबी दूरी से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि कम से कम अगर आप में पेशेंस है कि आप 1 साल के लिए यहाँ पर निवेशित रह सकते हो, तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह अभी इस प्राइस पर नहीं है।
₹75 तक अगर ये ओएनजीसी का शेयर पहुंचता है तो वहां से आप एसआईपी मोड में खरीदारी करना शुरू कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो ₹75 के लेवल पर आप सिर्फ 20 शेयर खरीदोगे, फिर वेट करोगे, थोड़ा नीचे जाएगा तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करोगे, फिर वेट करोगे, थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करोगे, और वहां से कम आप 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलिए, जरूर 1 साल में ये शेयर आपको ₹100 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके की सेम एडवाइस आईओसी में भी रहेगी। आईओसी में आप ₹85 के लेवल तक जैसे शेयर ये शेयर पहुंचेगा, वहां से आप एसआईपी मोड में खरीदारी करना शुरू कर सकते हो, और यहां से भी ये आप 100-110 रुपए का टारगेट अज्यूम कर सकते हो आने वाले 1 साल के अंदर। तो दोनों ही दमदार शहर है। जैसे ही कोविड का खतरा खत्म हो जाएगा, दोनों ही शहर में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि वापस जैसे कि मैंने कहा कि ऑयल और गैस का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिल जाएगी, और तो जो बिक्री है वो भी अच्छी खासी होगी, इवन डबल से 3 गुना तक बिक्री यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो कंपनी मुनाफा कमाएगी तो डेफिनेटली शेयर में तेजी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।